एक नई नवेली दुल्हन जिसकी अभी 1 महीना पहले ही शादी हुई थी और पंडित जी ने पति पत्नी को 7 जन्मों की कस्में खिलाई थी और साथ में रहने का वादा किया था। मगर उस नई नवेली दुल्हन को क्या पता था उसका सुहाग 1 महीने के अंदर उजड़ जाएगा और उसके पति का कत्ल हो जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा कि उसका पति का कत्ल हो गया और उसकी लाश 4 दिन बाद मिली। और जब लाश पुलिस वालों ने देखी, जो उसके पति का प्राइवेट पार्ट पे हमला किया गया था जिसके कारण से उसकी मौत हो गई थी। अब जैसे ही पत्नी को यह बात पता चलती है, मानो वह अपने पति की लाश को देखकर बेहोश हो जाती है और दंग हो जाती है। और उसके मन में एक ही सवाल यह था कि आखिर उसके पति का कत्ल किसने किया और क्यों किया। और इस जब घटनाक्रम का पुलिस ने खुलासा किया तो एक ऐसा हैरान कर देने वाला सच सामने आया जो वाकई में अविश्वसनीय था। आप भी इस घटना के बारे में सुनेंगे, बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप लोग तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है मोतीहार, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है पकड़ी दयाल, और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है सिरहा, और उसी से करीब 1 किलोमीटर एक नहर है और उसी के पास झाड़ी है। और वह तारीख थी 30 अप्रैल 2024 और शाम के करीब 4 बजे कुछ चरवाहा अपने जानवर चराने के लिए वहां पर गए थे। तभी एक व्यक्ति की नज़र वहां पास में एक पड़े हुए व्यक्ति पर पड़ती है। वह जाकर वहां देखता है तो पता लगता है कि एक आदमी जिसका कत्ल हो गया है और उसकी वह लाश पड़ी है। जैसे ही वह देखता है वैसे ही वह चिल्लाने लगता है, क्योंकि लाश का इस तरह से ढंग था कि उसको पहचान पाना मुश्किल था। अब वह व्यक्ति चिल्लाता है तो आसपास जो गांव के लोग थे वह भी वहां पहुंचते हैं और उस डेड बॉडी को देखते हैं तो उसको पहचानने में सब असफल थे, क्योंकि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। अब वहां पे व्यक्ति जो आते हैं वह पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं। पुलिस भी मौका वारदात पर तुरंत पहुंचती है और जो वहां पर एविडेंस थे या उसके कपड़े थे, जूते थे, उसकी फ़ोटो खींचती है और उसकी फ़ोटो को व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक या सोशल मीडिया पर भेजती है। तभी पता चलता है यह व्यक्ति जिसका नाम है राजेश, जो कि इसी गांव सिरहा का रहने वाला है और जिसकी 1 महीना पहले ही शादी हुई है और इसकी पत्नी का नाम प्रियंका है। अब जब राजेश के घर वालों को बताया जाता है कि उनके बेटे का कत्ल कर दिया गया है, अब जब उसके माता पिता उसकी पत्नी पहुंचती है तो मानो देखकर वह सब हैरान और परेशान हो गए कि आखिर उनके बेटे का कातिल कौन है और ऐसा उसने क्यों किया। अब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। भिजवाने के साथ साथ अब पूछताछ के लिए उसकी पत्नी को पहले बुलाते हैं। पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारी 1 महीना पहले शादी हुई थी, क्या कोई तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे पति को किसी ने धमकी दी थी या किसी से उनका विवाद था, या कोई ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति कत्ल कर सकता है। तो पत्नी इन सब चीज़ों से मना करती है, कहती मेरे पति का तो मुंबई में दवाई का बिजनेस है, वह वहीं कारखाना चलाते हैं और शादी के बाद से वह मेरे साथ रह रहे थे और हम लोग का परिवार काफ़ी खुशहाल था और मैं माता पिता की उसकी सेवा कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे एक बारात में जाना है और वो बारात में बताकर गए और उसके बाद रात में नहीं लौटे। तो मैंने सोचा क्या पता वह सुबह आ जाएं, और सुबह देखा कि वह घर पे नहीं थे और मैंने अपने पति का फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। जिसके बाद यह जानकारी मैंने माता पिता को दी और जो नज़दीक का थाना था सिरहा, वहाँ पे जाके मैंने गुमशुदगी की, अपने पति को रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इसके साथ साथ जितने आसपास के जो रिलेटिव हैं और जो रिश्तेदार हैं उनसे भी मैंने अपने पति के बारे में जानकारी ली, मगर कहीं से कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। और आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे पति का किसी ने कत्ल कर दिया और जहां पर उनकी बॉडी मिली वह मेरे घर से 1 किलोमीटर है। और मैं भी यह जानकर हैरान हूं कि आखिर ऐसा कौन करेगा। अब पुलिस वालों का सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कातिल कौन है। पहले तो राजेश की कॉल डिटेल खंगाली जाती है और उसमें पता किया जाता है कि उस दिन किस किस से बात हुई और लास्ट बार फ़ोन कब तक ऑन था। तभी पता चलता है पुलिस को, जो कि 26 अप्रैल 2024 को उसके नंबर पर 2-3 कॉलें आई थी। वह जब कॉल वेरीफाई की जाती हैं तो उसमें कोई
उसकी पत्नी का नंबर था, तो पुलिस को लगा कि पति पत्नी का फ़ोन आना लाजमी है और दोनों ने आपस में बात की होगी। और तभी पत्नी ने कहा भी था, मैंने रात में फ़ोन मिलाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ही जल्द घर आ जाऊंगा, अभी मैं बारात में हूँ। अब पुलिस वालों को शक बढ़ता है, कहीं ना कहीं जो इसकी पत्नी प्रियंका है वह ऐसा लग रहा है कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। इसके बाद पुलिस वाले उसके गांव में पता करते हैं राजेश के बारे में, उसका कैसा बिहेवियर था और कैसा बर्ताव था। ऐसा तो नहीं कोई मामला प्रेम प्रसंग का है कि प्रियंका ने मिलकर राजेश का कत्ल करवाया है, मगर गांव में इस सब चीज़ों से नकारा जाता है और कहा जाता है वह लड़का बहुत ही होनहार था और वह काम के सिलसिले में ज़्यादातर मुंबई में रहता था और अभी 1-2 महीना पहले लौट कर आया था। अब पुलिस वाले जो प्रियंका थी उसकी बैकग्राउंड खंगाला जाता है कि शादी से पहले उसका बैकग्राउंड क्या था और वह कहाँ की रहने वाली है। तभी पता चलता है जो मधुबन थाना क्षेत्र के पास टीकम गांव है, प्रियंका वहीं की रहने वाली है, जिसकी शादी 1 महीना पहले उसी के जीजा ने करवाई थी। और अब पुलिस वाले टीकमगढ़ पहुंचते हैं, वहां से जो प्रियंका का बैकग्राउंड खंगालते हैं तो पता चलता है कि जीजा और साली का कुछ सालों से अफेयर चल रहा था, जिसके बाद 1-2 बार विवाद भी हुआ। उसके बाद जीजा ने उसकी शादी कर दी। अब पुलिस वालों को शक गहराया, तभी प्रियंका का फ़ोन सर्विलांस पे लगाया गया और जितनी कॉल डिटेल थी सब खंगाली गई। तभी पुलिस वालों को एक चौंका देने वाली कॉल डिटेल ये थी जो कि 26 अप्रैल को प्रियंका ने एक नंबर पर 27 से ज़्यादा बार कॉल किया था। और जब पुलिस वाले उस कॉल को खंगालते हैं और तो पता लगता है यह शंभू प्रसाद की कॉल है और वह शंभू प्रसाद कोई और नहीं जो कि प्रियंका का जीजा था। अब पुलिस वाले उस महिला या कहें प्रियंका को थाने में बुलाते हैं और कड़ाई से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने पति का कत्ल क्यों किया है और तुम सच सच बता दो। तो वह कहती है कि मैं अपने पति का कत्ल क्यों करूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, खुशहाल चल रही थी और आखिर मैं क्यों मारूंगी। तो पुलिस वाले कड़ाई से अपना रुख अपनाते हैं तो वह टूटती है, एक ऐसा सच बयां करती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे। तभी प्रियंका बताती है कि आज से 6 साल पहले जो कि मेरी बड़ी बहन और मेरे पिता जो कि मेरी माता 5 से 6 साल पहले गुजर गई थी और मेरे पिता ने हमारी दोनों बहनों की परवरिश की और जो मेरी बड़ी बहन थी उसकी शादी टीकम गांव में कर दी जो कि मेरे जीजा शंभू प्रसाद से। और जिसके बाद 2 से 3 साल बाद मेरे पिता का भी देहांत हो गया। इसके बाद मैं बिल्कुल अपने घर में अकेली हो गई। तभी मेरे जीजा ने मुझको सहारा दिया, उन्होंने मुझे अपने वहाँ बुलाया और मेरी वहीं देख रेख की और जो पढ़ाई लिखाई थी उन्होंने वह पूरी करवाई। और देखते ही देखते मैं जीजा को दिल दे बैठी और वह भी मुझसे प्यार करने लगे। और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो हम लोगों में शारीरिक संबंध बन गए। और जब कभी भाभी जो दीदी मेरी इधर उधर सामान लेने चली जाती तो हम बिस्तर भी हुआ करते थे। मगर एक दिन दीदी अचानक बाज़ार से आ गई और मैं जीजा की बाहों में थी, उन्होंने देख लिया। इसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी खरी खोटी सुनाई और जीजा को भी काफ़ी हिदायत दी। और इसके बाद एक दिन हम लोग फिर दोनों में साथ बात कर रहे थे, दीदी ने मेरी देख लिया और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई और उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया और जिसके कारण उनको अस्पताल ले जाया गया, उनकी जान बच गई। तभी मेरे जीजा ने एक प्लान ये बनाया, क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए, शादी करने के बाद फिर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, किसी को कोई खबर भी नहीं रहेगी और हम लोगों का रिश्ता भी बना रहेगा। तभी शंभू प्रसाद ने प्रयास किया एक लड़के का जो कि यहाँ कम रहता हो और बाहर रहता है, जिसके बाद उनकी साली से मिलना जुलना हो जाए। तभी उनकी तलाश होती है एक लड़के की और लड़का मिल जाता है जिसका नाम था राजेश, जो कि सिरहा गांव का रहने वाला था और मुंबई में मेडिकल स्टोर चलाता था। तभी उसके घर वालों से शंभू प्रसाद बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी साली है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और चंचल है और उसके लिए कोई अच्छा लड़का चाहिए। जो राजेश के माता पिता मान जाते हैं क्योंकि उनको भी अपने बेटे की शादी करनी थी। शादी करने के बाद दोनों का दिन तारीख निकलवाया जाता है और शादी की तारीख तय होती है 7 मार्च 2024। तभी जो शंभू प्रसाद प्रियंका के जीजा थे वह अपनी जो साली के हाथ पीले कर देते हैं और उसको अपने विदा करके ससुराल भेज देते हैं।
इसके बाद अब मिलना जुलना धीरे धीरे चालू हो गया था। अब शंभू प्रसाद इंतजार कर रहा था कि राजेश अब मुंबई जाएगा तो मैं उससे मिलने के लिए उसके घर जाऊंगा और फिर इसके बाद अपनी साली को अपने घर बुला लूँगा। मगर ऐसा हुआ नहीं, इससे उल्टा हुआ। राजेश अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और यहीं पर उसने सोचा था कि कोई काम धंधा करेंगे जिससे अपने माता पिता की देखभाल भी होगी और मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहेगी। अब जो प्रियंका थी उसको जीजा से मिलने की तलफ लग रही थी और उसने एक खौफनाक प्लान तैयार किया, क्यों ना अब अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी और तुम जब मर्जी आकर मेरे साथ सारी संबंध बना लोगे। तभी एक तारीख आती है, जो तारीख थी 26 अप्रैल 2024। राजेश कहता है कि मुझे आज बारात में जाना है और हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, जिसके बाद तुम खाना खाकर और माता पिता को दे देना और तुम भी सो जाना। तभी जो प्रियंका थी वह अपने प्रेमी जीजा को फ़ोन मिलाती, कहती आज के दिन ऐसा है जिसमें आपको मेरे पति का कत्ल करना है और जिसके बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। और जो वो था उसका जीजा था शंभू प्रसाद, वो कहता है शादी कहाँ पे है। प्रियंका बताती है मुजफ्फरपुर में जा रहे हैं और तुमको फॉलो करना है। अब शंभू प्रसाद राजेश की रैकी करता है, उसी के पीछे पीछे चलता है। जब राजेश शादी में पहुंच जाता है तब वह भी शादी में जाता है, कहता है कि आप यहाँ कैसे, तो वो कहता है मेरी भी यहाँ इनविटेशन है, मैं भी यहाँ बारात में आया हूँ। तभी शंभू प्रसाद राजेश को कहता है चलो क्यों ना थोड़ा पार्टी कर ले, चल के बाद में आते हैं। तो वह शंभू प्रसाद राजेश को लेकर बाहर आता है, बाहर ले जाने के साथ गाड़ी में बैठालता है और उसके साथ 2 से 3 लोग और मौजूद थे दूसरी गाड़ी में, और वह सुनसान जंगल में लाता है जो कि सिरहा गांव था। उसी के पास उस राजेश को ताबड़तोड़ मारता है और उसके प्राइवेट पार्ट पे भी हमला करता है, जिसकी इसकी कत्ल हो जाता है, मौत हो जाती है। और यह सब जो उसकी प्रेमिका थी या राजेश की पत्नी थी जिसका नाम प्रियंका था, वह भी वीडियो कॉलिंग पे बिल्कुल लाइव देख रही थी, अपने पति का कत्ल देख रही थी। यह सब होने के बाद वह जो शंभू प्रसाद था वह अपने घर चला जाता है और जो उसकी पति वह चुप्पे सो जाती है और सुबह ऐसा बर्ताव करती है कि जैसे उसका पति कहीं गायब हो गया है और इसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। जैसे ही पुलिस वालों ने यह पूरी घटना सुनी, वह हैरान और परेशान हो गए कि जब तुम्हें तुम्हारे जीजा से प्यार था तो तुमने शादी क्यों किया। तो वह बिल्कुल खामोश हो गई और उसके पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि उसने इतना बड़ा गुनाह किया था जिसके बाद समाज में उसको जीने का कोई अधिकार नहीं था और किसी से नज़रें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब पुलिस ने उसके जीजा के खिलाफ और उसकी जो प्रेमिका थी या पत्नी की थी राजेश की, प्रियंका, उसके खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। हालांकि प्रियंका को तो जेल भेज दिया गया, जो उसका जीजा शंभू वह भी फरार है। उसमें भी पुलिस ने कई टीमें लगाई हैं, जल्द वह भी पुलिस की हिरासत में होगा, जेल जाएगा। और यहीं से कहानी का अंत हुआ। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और जो आपका सुझाव हो वह कमेंट में ज़रूर दें। हम आने वाले वीडियो में आपका नाम अवश्य लेंगे। धन्यवाद।